कॉपी करने के बाद मैं चलता कहाँ पे ना, कहाँ पे ये अपडेट आया डेस्कटॉप पर। ये जो अपडेट आया डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप। ओके, जो हम पहले देखे थे, तीन पुल था, तीन पुल था और एक पुल क्रिएट किया गया। उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते ब्लॉकचेन पर हम वेरीफाई करेंगे। इधर आप देख सकते हो, ये चार पुल, तीन पुल पहले था। ओके, और एक पुल इधर ये हो गया आपका V3 पर V4 V1। इसी तरह ये सारी जैसे आप दूसरी प्लेटफॉर्म देख रहे हो मार्केट, जैसे कितना कितना छोटा बड़ा मार्केट में जितना ही आपका TFT जाएगा उतना ही डिमांड बढ़ता जाएगा। इसी हिसाब से ये सारी स्कोरिंग भी दिया गया है लिक्विडिटी के हिसाब से। ये जो लिक्विडिटी के हिसाब से राइट साइड में आप देख सकते हो, 82, 52, 63, 51, ये सारी भी दे रहा है। और एक बात, और एक प्लेटफॉर्म पर मैं दिखाता हूँ, उसके भी रिस्क लिख कर आ रहा है, लेकिन मैं आपको मीडियम रिस्क भी दिखाया था आपको। आप जो सॉलिडिटी रिस्क पर मैंने जो सॉलिडिटी रिस्क पर मैंने यहाँ इसमें जो टेस्टिंग हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। चला गया बैक। हाँ, ठीक है, इधर भी देख लीजिए, ये जो नीचे वाला, इधर भी आप देख सकते हो, इसमें लिक्विडिटी ये टेस्टिंग मोड में है, $200 लिक्विडिटी डाला गया है। उस हिसाब से इधर भी ट्रायल किया गया, उसके बाद लिक्विडिटी निकाल दिया गया। माना ये ट्रायल फेसिंग आज स्टार्ट हुआ है, इसीलिए और भी कहीं पे नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए आप इधर भी देख सकते हो, बैक साइड में सिस्टम पूरी तरह से अग्रसर है। एक और बहुत सारी काम भी बैकसाइड में चल रहा है, हर तरफ से काम चल रहा है। और एक दिन होगा ऐसे ही आप पूरी तरह से पागल हो जाएंगे, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। इसीलिए थोड़ा आप अलर्ट रहिए, खुद को स्ट्रांग कीजिए, बिलीव पावर को बढ़ाइए। ये सारी ये अपडेट आज का है। ओके, उसके बाद चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, सर BSC2 पर ये रिस्क क्यों दिखा रहा है। मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो देखिए, ये प्लेटफॉर्म पर नहीं आया था, आज ये प्लेटफॉर्म पर भी आया। आप देख सकते हो इधर, ट्रेजर टोकन। मैंने पेन ले लेता हूँ, आपको देखा नहीं, पेन ले लेता हूँ। स्क्रीन सर अवेलेबल है जगह सर, ये विनय यस सर? प्रॉपर है सर। यस सर। हाँ, इधर आप देख सकते हो, ये ट्रेजर। ओके, इधर आप देख सकते हो 0513 लास्ट में 4, 0x05। आप यस इधर सर। भी देख सकते हो, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हो, 0 0x05 लास्ट में 4। ओके, ये आपका ट्रेजर। ये जो रिक्स है, ये ये जो रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये जो रिक्स कहाँ पे, ये क्यों शो किया है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ नहीं। ओके, ये जो रिक्स, हाई रिक्स एक होता है, एक मीडियम रिक्स एक होता है, एक लो रिक्स एक होता है। ये जो रिक्स आप देख पा रहे हो, ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो गया। ओके, बैक साइड में हर तरफ से भी काम चल रहा है। यह अभी तो शुरुआत है। हाँ, अभी चलते हैं, ये जो रिक्स के बारे में जानते हैं। ओके, चलते हैं कहाँ पर ना, हम चलते हैं अभी सॉलिड स्कैन पर चलते हैं। सॉलिड स्कैन पर आप लोग देखे होंगे, इस बारे में मैंने तब पहले बताया था, फिर भी ये क्वेश्चन आया, ये जो माइंड में डाउट आया, इसी बारे में मैंने बताना सही सोचा, बता देना चाहिए, क्योंकि बताने से डाउट। अरे भाई, फिर क्यों इधर कर दिया, वेरीफाई हो रहा है,
देखते हैं भाई। ओके, इधर हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद ये ऑप्शन भी नहीं मिला, मैं देखा अभी देख रहा था। आई हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। थोड़ा एक मिनट रुकिए, इधर फिर मैं देखा रहता है। बैकग्राउंड क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बार बार सर्च करने पर ये साइट पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम दिखाते हैं बार बार सर्च करने टाइम। सॉलिडिटी स्कैन, ये जो रिक्स देखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा ये टाइम दे रहा है, फिर इतना गड़बड़ दिखा रहा है मेरे को ना। ओके, फिर दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को। आज तो बहुत बार सर्च की ना दूसरी चीज को लेकर, इसीलिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है मेरे को। लॉग इन दोबारा करना फिर, पड़ेगा सर अगेन इसको। हाँ दोबारा करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर रन एंड कोई स्कैन। देखिए इधर एक बार ट्राई कर लेते हैं। BNB चैन स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस स्टार्ट स्कैन। ओ आ गया। इधर आप देख लीजिए, ये जो रिक्स, ये जो देख लीजिए, ये जो रिक्स है कि नहीं, मैटेरियल रिक्स दिखाई दे रहा है भाई? हेलो, Yes, 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 yes. जी सर, जी सर। जो भी हो, लो रिक्स हो, नेचुरल रिक्स हो, कि हाई रिक्स हो, लेकिन हाई रिक्स नहीं है ना। देखिए ना इधर, हाई रिक्स नहीं, हाई रिक्स जीरो। ओके, ये तो एक रिक्स है ना। ये जो रिक्स, ये नॉर्मल रिक्स, जो मैन चीज कोई तरह से वेरीफाई। ओके ओके, ये भी कुछ दिन का बाद ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये स्टार्टिंग पीरियड है, ये है रिक्स। जो उधर रिक्स आ रहा था, ये कोई भी हाई रिक्स हो सकता है, कोई भी मीडियम रिक्स हो सकता है, कोई भी लो रिक्स हो सकता है। रिक्स तो सभी को समझते हैं ना, हाई भी होता है, मीडियम होता है, लो भी होता है, ये तो रिक्स होता है ना। इसीलिए इधर देखा गया, ये जो हम जो आया था जो क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जो न्यू प्लेटफॉर्म में अभी अभी ऑडिट हो रहा है, ये ज्यादा फास्ट काम हो रहा है। हाँ, और ज्यादा फास्ट काम होने से सब कुछ सही नहीं होता है। इतना जल्दी कौन काम करता है दुनिया में? ये तो इतना फास्ट काम करता है, मेरे को आश्चर्य लगता है कभी कभी। इधर जो आप देख पा रहे हो, ये भी स्वाभाविक ही क्वेश्चन आना चाहिए सर। ये देखिए, इधर इतना दिन से नहीं देख रहे थे, आप तो देखने का आ गया ना। नहीं, जो रिक्स था ये था मीडिएटर रिक्स। ओके, और आप बैकग्राउंड में सारी चेक कर दिए, पूरी तरह से क्लियर, पूरी तरह से वेरीफाई, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो रिक्स इधर जो मैंने जो देखा है सैलरी रिक्स में, इसको भी सोचा थोड़ा कमी है ना इस बारे में। हाई रिक्स तो नहीं है ना, ये भी ऐसा ऐसा ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो उसके बाद चलते हैं। आज बात करेंगे पूरी डीपली। आज हम देखेंगे जो सिस्टम ने बोला था, ये जो कंपेयर किया था ब्लॉकचेन को लेकर,
ये जो ब्लॉकचेन को लेकर कंपेयर किया था एथेरियम बीएनबी सोलाना, इसका हिस्ट्री तो हमको पता है, लेकिन और भी कुछ इनका अंदर में कुछ भी हिस्ट्री है जो डीपली हिस्ट्री है। क्या इकोसिस्टम है, जैसे हमारा ट्रेजर सिस्टम है, क्या इकोसिस्टम है, और ये कौन सा प्रोजेक्ट को लेके ये काम कर रहा है, और प्लस ये किसी के लिए ये पॉपुलर हुआ है, किसी किसी स्टेप पर इसका ग्रोथ हुआ है, हमारा किसी के स्टेप पर ग्रोथ हो सकता है, ये तो जानना चाहिए। क्योंकि उनका पीछे भी प्रोजेक्ट है, इकोसिस्टम है, हमारा ट्रेजर चेन का पीछे भी प्रोजेक्ट आएगा, प्लस इकोसिस्टम तो हम लोग का नजर में है अभी, और उनका भी यूटिलिटी जानना चाहिए, हमारा भी यूटिलिटी जानना चाहिए। यूटिलिटी में क्या उनसे हम फास्ट हो सकते हैं, क्या यूटिलिटी में हम उससे कम हो सकते हैं, इस बारे में जानना चाहिए। ये सारी चीज ये तो हमको देखा दिया, हम टीपीएस और गैस पे सिस्टम का बारे उसी उनका साथ और ज्यादा फास्ट और ज्यादा सेफ और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। लेकिन हम अभी तुलना करेंगे क्या इसका पूरी फ्यूचर स्टार्टिंग से, ये जो एथेरियम का क्या था, फिर बीच में क्या हुआ, अभी क्या है, बीएनबी का फास्ट से क्या था, अभी बीच में क्या रहा, अभी क्या है, सोलाना का फास्ट में क्या था, बीच में क्या रहा, अभी क्या है, और ट्रेजर चेन अभी फास्ट में क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, बीच में क्या होगा, और लास्ट में क्या होगा। थोड़ा उसी बारे में आज बात करेंगे, अच्छा होगा कि नहीं? हेलो सर। सर जी प्रॉपर सर, है जी सर। सर, अच्छा रहेगा, यस सर। अच्छा रहेगा सर, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा अच्छा रहेगा लगेगा सर, कि नहीं, बोलो। बहुत अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा बेटा, बहुत। ओके, थैंक यू। चलते हैं इस कंसेप्ट पर हम बात करेंगे। पहले हम ओपन कर देते हैं, इधर हम देख लिया, ये भी है, ये भी मैंने वेबसाइट में रख लिया। चलते हैं अभी क्रिप्टो रैंक डॉट आई पर। क्रिप्टो रैंक डॉट आई पर मैं अभी जा रहा हूँ, ये ओपन हो गया आपके सामने में, ये सारे आपके सामने में, इधर सब कुछ ऑप्शन आपके सामने में है। हाँ, आप भी देख सकते हो। हाँ, हम चलते हैं अभी क्या ना, पहले हम देखेंगे बीएनबी कॉइन अब बीएनबी चेन, ये दोनों जैसे हमारा ट्रेजर चेन, हमारा टीएफटी टोकन, इसी बारे में हम बताएंगे आज। पहले बीएनबी से ले लेते हैं, किसी और दिन से पहले बीएनबी को ओपन कर लेते हैं। आज एक रिकॉर्ड किया बीएनबी ने, $105 को ये टच किया, आप देख सकते हैं इधर $105 आज का हाइट, ये ने 1005, 1005 सर। हाँ 1005 को ये आज टच किया, इधर आप देख सकते हो। एक 1005 है कि नहीं, ऑल टाइम हाई। यस सर। आज का डेट देख लीजिए, 18 सितंबर 2025, ऑल टाइम हाई $1005। ये जो हाइट क्रिएट किए, ये कितना संघर्ष किए मार्केट के साथ, तभी ये आज आपके सामने में ऐसा परफॉर्मेंस कर पा रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका टीएफ2 को इतना संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। सिंपल हिसाब से कम टाइम से ये इसी काम पर जल्दी से जल्दी
आपके सामने में आएगा, इसी के लिए लेट हो रहा है। देखिएगा, मैं पहले इसका हिस्ट्री बताता हूँ, उसके बाद आप बताएंगे कि हाँ ये ज्यादा फास्ट, हमारा टीएफटी ज्यादा फास्ट आ सकता है इसी वैल्यू में। एक एक टीएफटी का वैल्यू $1,000, जो वो स्टार्ट हुआ था कब? 2017 में, आईसीओ में आया था 2017। आप इधर देख सकते हो आईसीओ प्राइस 17, आज को हो गया 25। 8 साल 9 साल लग गया इसको। 8 साल 9 साल के बीच, 8-9 साल के बीच आप सोच सकते हो कितना संघर्ष ये मार्केट के साथ किया होगा। क्यों संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि मार्केट में हमेशा कॉम्पिटेटिव होता है। ये बिजनेस है ना, क्रिप्टो इंडस्ट्री में पूरी तरह से कंपेयर। आप जैसे किसी मार्केट में जाकर आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, आपका पास में जो भी आदमी बिजनेस कर रहे हैं, आप हमेशा परस्पर के साथ जैसे कॉम्पिटेटिव कर रहे हो, इसी तरह ये मार्केट में भी कॉम्पिटेटिव होता है। मैं आपको इसी बारे में पहले में बता रहा हूं। बीएनबी जब शुरुआत की थी, आपको सभी को पता होगा, बाइनेंस एक्सचेंज के साथ जुलाई 2017 में पहला ये आईसीओ पर इसका कीमत करीब था 0.1 सेंट, 1 सेंट पर था, 0.1। जब बाइनेंस एक्सचेंज आया था उस टाइम ये रेट था सेंट 1 पर था। लेकिन ये शुरुआत में बीएनबी का उपयोग केवल ट्रेडिंग फीस डिस्काउंट के लिए ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। खाली ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने के बाद जो ट्रेडिंग करते हैं, हमारा लेवरेज होता है ना, लेवरेज। आप $10 बाय करने जाएंगे, आपका उधर क्या लगेगा ना 9.96 आपका डॉलर से आपको बीएनबी मिलेगा। उसी से जो इनकम आ रहा है उसको कहते ट्रेडिंग फीस, लेवरेज फीस इसको भी बोला जाता है, और ट्रांजेक्शन फीस इसको भी ट्रेडिंग मदद से बोला जाता है। उसी बात है, ये यही ऑप्शन था और कुछ एम उस टाइम भी नहीं था, ओनली ट्रेडिंग डिस्काउंट के लिए ये पहले एम लिया था। उसके बाद जो बीएनबी पहले, ये तो खुद का ब्लॉकचेन नहीं था ना उस टाइम, ये एथेरियम ERC-20 पर प्रोटोकॉल पर बना हुआ था ये बीएनबी। जैसे आपका टीएफटी अभी ERC-20 प्रोटोकॉल पर आपका बना हुआ है, रन कर रहा है BP-20 पर। ये इसी तरह ये बीएनबी भी उसी टाइम जो एथेरियम का ERC-20 प्रोटोकॉल पर ये बना हुआ था, प्रोटोकॉल पर बना हुआ था। और 2019 में आप सशक्त कितना दिन, 17, 18, 19, 3 साल लग गया। 19 में ये अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किया। अरे आप तो वेरी वेरी लकी पर्सन, आप सभी को 3-4 महीना में मिल रहा है ना ब्लॉकचेन, ट्रेजरचेन तो आप सभी को 3-4-5-6 महीना का अंदर मिल जाएगा ना पूरी तरह से। अभी तो 4 महीना हो गया, और 1 महीना का अंदर क्या, और कुछ दिन का अंदर आपको तो मिल जाएगा ना ब्लॉकचेन। लेकिन ये इतना संघर्ष क्यों किया? 3 साल बाद ब्लॉकचेन लाने के लिए कोशिश की गई। 3 साल बाद ब्लॉकचेन आया 2019 में, पहले ब्लॉकचेन, ये खुद का ब्लॉकचेन, आप जो जिसको बोलते हैं बीएनबी स्मार्ट चेन, ये लाया। लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन जो आपको जानते हैं, इसको बना गया था जो एथेरियम तुलना से ज्यादा फास्ट होगा और कम गैस एफिशिएंट। इसी को एम करके ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना गया था। ओके, उसके बाद क्या हुआ ना, 2020 में बाइनेंस स्मार्ट चेन तो लॉन्च हो गया।
जैसे 19 से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेस टेस्ट हुआ, उसके बाद टेस्ट नेस्ट हुआ, उसके बाद ये पूरी तरह से लॉन्च हो गया। आगे कब ना 2020 के अंदर ये लॉन्च हो गया था पूरी तरह से। इसमें भी ईवीएम ईवीएम स्मार्ट कंट्रास्ट भी इसमें उपलब्ध है। जैसे आपका टीएफटी में ईवीएम स्मार्ट कंट्रास्ट उपलब्ध है। और देखिए, ये जो बीएनबी जब जो ये खुद का नेटवर्क पर, खुद का ब्लॉकचेन पर रन हुआ, वो तो कॉइन बन गया। लेकिन जब ब्लॉकचेन आया, उसी ब्लॉकचेन में बहुत सारी डेफी, एनएफटी और बहुत सारी डेफी, एनएफटी, गेम एफआई, ऐसी तरह बहुत सारी प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया उसी ब्लॉकचेन को आधार कर। उसके बाद क्या हुआ, 2022 सर में, थोड़ी सी ब्लर आ रही है स्क्रीन। अब ठीक है, अब ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, ठीक उसके है सर, बाद ठीक क्या है। हुआ, हेलो, ठीक है ना? जी सर, यस जी सर, सर, ठीक है। ठीक है। बीच बीच में उसके ब्लर हो जाती है कभी कभी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना नेटवर्क। उसके बाद अब क्या ठीक हुआ, ठीक है, अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद क्या, जो बीएनबी सिर्फ ट्रेडिंग टोकन तो उस टाइम तो था, लेकिन उसके साथ जो 2022 में उसका जो बीएनबी चैन बनाया गया, उसके बाद बीकन चैन एक स्मार्ट कंट्रैक्शन के साथ भी ये कार्य करता रहा। आपको पता होगा बीएनबी बीकॉइन, पता होगा बीकॉइन चैन। जैसे आपका बीएनबी स्मार्ट चैन एक नेटवर्क है, और एक बीकॉइन बीकॉइन चैन एक नेटवर्क है, उसके साथ भी काम किया। कितना ना, 2022 में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल लग गया एक दूसरी ब्लॉकचेन के साथ काम करने के लिए। ये इतना दिन तक क्रॉस ब्लॉकचेन नहीं लाया था, 4-5 साल लग गया इसको क्रॉस ब्लॉकचेन, कोई दूसरी ब्लॉकचेन पर काम करने के लिए। लेकिन आपका टीएफटी आपका इसी साल का अंदर व्हाइट पेपर में लिपिबद्ध है, मेरा मन की बात नहीं है, व्हाइट पेपर में लिपिबद्ध है। आपको इसी साल का अंदर आप सभी को मिल जाएगा क्रॉस ब्लॉकचेन लॉन्चिंग। ये 5 साल लगा दिया, मान लो इसका 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल। 22 में इसका क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन पहली बार हुआ। इसीलिए आप सभी लक्की वेरी लक्की पर्सन, आप सभी इतना फास्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप जुड़े हो, और इतना इजी और प्रोसेस के साथ आप सभी को इनकम मिलने वाला है फ्यूचर में। बीएनबी जब लॉन्च हुआ, उसका जो क्रॉस ब्लॉकचेन आया, पूरा ग्लोबल तरह से इसका नेटवर्क कॉर्पोरेट जितना भी इसका ट्रेजरी एसेट जितना भी बनाया था, जिसकी मार्केट कैप पूरी तरह से बिलियन पर चला गया। आप अभी आप देख सकते हैं आपका टीएफटी मार्केट कैप जिस वक्त 2022 में बीएनबी भी किया हुआ, एक तो ट्रेडिंग फीस तो इससे इनकम हुआ, दूसरे में क्या हुआ, पूरी तरह से ग्लोबली इसका ये जो नेटवर्क को यूज करने लगे सभी, और पूरी तरह से इसका जो मार्केट कैप ऊपर से चला गया। अभी देख रहे हैं आपका टीएफटी कितना मार्केट कैप को लेकर चल रहा है, आप देख पा रहे हो। अभी तो ये 4 महीना हुआ बिलियंस का मार्केट कैप हो चुका है। उसके बाद ये क्या हुआ ना, इसका पीछे बहुत सारी प्रोजेक्ट आ गए। ये तो लॉन्च हुआ पहले आईसीओ टाइम में 0.1 सेंट में, लेकिन ये आज आप देख रहे हो $1,005 को क्रॉस किया। लेकिन मेजर ग्रोथ जो हुआ, उसका पीछे पहले था इकोसिस्टम, पहले था
इकोसिस्टम, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी ब्लॉकचेन की जो ग्रोथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप देख सकते हो। इधर मैं चलता हूँ मार्केट पर मैंने क्लिक की। ये सारी मार्केट पर ये आ गया। आप इस तरह से देख सकते हो 15 पेज पर उपलब्ध है। 15 पेज, ये एक ही पेज नहीं है, 15 पेज, 1 2 3 ऐसे करके 15 पेज पर ये सारी मार्केट उपलब्ध है। मतलब एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इसको बोलते हैं मंडी। ओके, इसी लॉन्च पर जो आने से पहले ये क्या क्या था? पहले एयर ड्रॉप दिया था। एयर ड्रॉप जो दिया था, ये कुछ बीएनबी होल्ड करो, उसके बाद भी आप लोग को फ्री में मिलेगा, जैसे आप लोग को मिल रहा है स्टैकिंग माध्यम से। हाँ, और ये कम्युनिटी गठन के लिए फ्री में भी दिया था। 200 बीएनबी भी उस टाइम दिया था। लेकिन इसका भी बहुत अलग अलग तरीके से भी और भी एयर ड्रॉप दिया था। एक हुआ मेगा ड्रॉप, जो कुछ आप लॉक करिए बीएनबी और कुछ स्टेक करिए, उसके बाद भी आपको उसी हिसाब से आपको जितना फंड आप लॉक करेंगे, स्टेक करेंगे, उसी हिसाब से आपको भी यह फ्री में भी मिल रहा था उस टाइम। ये हो गया। और एक हुआ क्या ना, लॉन्च पूल। आपका जैसे आपको सिस्टम ने बोला बाइनेंस पर हम 5% एयर ड्रॉप देंगे, जैसे टीएफटी का एयर ड्रॉप उधर मिलेगा जो 5%, जो स्टेक रखेंगे बाइनेंस पर, उस टाइम भी आप लोग को जो भी पार्टिसिपेट करेगा वही 5% हिसाब से उन लोग को उनका फंड के साथ उनका टीएफटी एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप भी वो मिलेगा। इसी तरह ये बीएनबी भी उसी तरह लॉन्च पूल स्टार्ट किया था। और बीएनबी और अन्य टोकन के जो कुछ टोकन उस टाइम जो उनका बजट में शामिल था, उसी बजट के हिसाब से ये सारी ऑप्शन रखा गया था। आप ये बीएनबी को स्टैक करिए, कोई यूटिलिटी स्टैक करिए, आपका उसी बदले में आपको ये एयर ड्रॉप मिलेगा। उसके बाद भी और एक था क्या ना, उसका था कम्युनिटी को एक सोशल मीडिया डांस एक्टिविटी माध्यम से भी मिला था उस टाइम। इसी तरह ये बहुत सारी, एक होता है आईसीओ, एक होता है आईडीओ, एक होता है आईईओ, ये 3 हिसाब से ये एयरड्रॉप मिलता है। कोई डाप से माध्यम से देता है, कोई एक्सचेंज के माध्यम से देता है, कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से देता है, कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से दे देता है। इसी तरह ये भी बहुत सारी इस तरह से होल्डिंग किया गया था। लेकिन ये जो प्राइस 0.1 से इसको लग गया कितना साल, और इसका पीछे बहुत सारी प्रोजेक्ट भी शामिल है। आप सुनेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। इसका जो एयरड्रॉप था एक स्नैपशॉट के माध्यम से दिया गया, एक स्टैकिंग माध्यम से दिया गया था, एक लॉन्च पर माध्यम से दिया गया था। इस तरह से दूसरी तभी से एयरड्रॉप बीएनबी इस टाइम दिया था। लेकिन उस टाइम वो जो मेगा ड्रॉप लॉन्च पूल दिया गया था, वो देता है बड़ी एयरड्रॉप दिया गया था जो लॉन्च पूल माध्यम से, वही इसका सबसे ज्यादा कम्युनिटी उसी से बढ़ गया। लेकिन बीएनबी जो एक 10 बिलियन का एक ओपन टोकन को सप्लाई किया था, एक दूसरी टोकन को सप्लाई किया था, जो आप एक ओपन टोकन एक 10 बिलियन का जो 1% टोकन सिर्फ बीएनबी होल्डर को उस टाइम मिल रहा था। और इसका जो यूजर को है ना, आप उस टाइम 100 से 1000 ओपन टोकन होल्डर को दिया जा रहा था। और इसे लामबोर्ड नाम के एक 10 बिलियन बाढ़ भी एक सप्लाई भी उस टाइम भी एयरड्रॉप माध्यम से दिया गया था। इसी तरह बहुत सारे ये सारी जितना भी ये ब्लॉकचेन पर आएंगे उसको क्या करेगा
ना भाई एयरडब ले ले, एयरडब ले ले। इसी तरह ये क्या किया ना, बहुत सारे होल्डर बना लिए। लेकिन कितना साल लग गया ये जो कम्युनिटी लाने के लिए, संघर्ष करने के लिए कितना साल लग गया? मिनिमम 5-6 साल लग गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या? कम्युनिटी। कम्युनिटी जिसका पास है वो तो पावरफुल है दुनिया में सबसे। लेकिन इसी कम्युनिटी के लिए ये सारी चीज उठाना पड़ा है बीएनबी को। ब्लॉकचेन माध्यम से दूसरे दूसरे टोकन आए और उसी हिसाब से भाई आप आओ हमारा बीएनबी, आपको इतने परसेंट मिलेगा, आप इतना भी आप स्टैक रखो, आपको बीएनबी इतने मिलेगा। इसी हिसाब से ये फायदा उठाया और कम्युनिटी बनाया। इसीलिए कम्युनिटी एक तो बना लिया, फिर भी इसका जो इकोसिस्टम है ना, सबसे ज्यादा अच्छा काम किया। तो इकोसिस्टम इसका, तो इकोसिस्टम तो ये भी डेफी में काम कर रहा था, काम कर रहा है, और ये भी आपका एनएफटी में काम कर रहा है, और ये भी स्टेकिंग पर काम कर रहा है। इसी तरह ये बहुत सारी जो इकोसिस्टम में काम किया, और उसके बदले में उसका जो प्राइस आईसीओ प्राइस था जो 2013-14 में जो सेंट 1 था, उसका प्राइस क्या हुआ ना, 2015 के बीच एक ऊंचाई उछल मार दिया। जो इकोसिस्टम के बाद जो आईसीओ प्राइस था, जो इकोसिस्टम आने के बाद एक अच्छी ऊंचाई को टच किया, जो कि उस टाइम मिनिमम जो प्राइस, ये तो पहले प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम कर रहा था, और ये जो प्राइस ये पूरी तरह से उछल मर गया। उस टाइम उसका प्राइस था मिनिमम, मेरे को याद आ रहा है, जो वो $1 प्लस क्रॉस कर गया था सेंट 1 से। साउंड ऑडिबल है सर? यस सर, क्लियर है सर, सर क्लियर है सर। प्रॉपर है सर, प्रॉपर। हाँ अच्छा, मेरे को लगता है मैं, हाँ उस टाइम क्या हुआ ना, ये बीएनबी इसी तरह बहुत सारी खुद का ब्लॉकचेन पर बहुत सारी टोकन को लिस्ट कराया, उसके बदले में एयरड्रॉप दिया। इसी वजह से ये क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ ना, पहली बार बाइनेंस जो होल्डर है ना, कुल लगभग 4.4 बिलियन करीब का जो डॉलर के माध्यम से ये एयरड्रॉप दिया था। लेकिन आप अभी देखिए, आपका काउंट करिए, आपका टीएफटी वो 36 लाख 50 लाख करीबी, आप मान लो 36 लाख करीबी एयरड्रॉप दिया। आप पता कर सकते हो ये कितना डॉलर हो सकता है। ओके, उसी टाइम भी 4 बिलियन करीबी ये डॉलर का एयरड्रॉप दिया था बीएनबी। और एक बात, जो इसका तो इतिहास ऐसे ही रहा, ये छोटी छोटी इतिहास इसका, लेकिन वो उनका मेन इतिहास जो सबसे बड़ा इतिहास रहा क्या ना, बड़ा इतिहास सबसे ज्यादा मार्केट में कॉम्पिटिटिव जो पहली बार आया था, आपको पता होगा, एथीरियम इस मार्केट में इतना संघर्ष किया, आज तक ये संघर्ष सभी को याद है। इसका ब्लॉकचेन भी एक बार क्रैश हुआ था। तो एथेरियम का जब ब्लॉकचेन क्रैश हुआ था, जब डाव लाया था, जो डाव, इसमें भी डाव सिस्टम है, मैं बैक चलता हूं। जैसे आपका डाव है, इसमें भी डाव है। एथेरियम मैंने चलता हूं, एथेरियम पर क्लिक करता हूं। ये सबसे संघर्ष ये किया क्योंकि ये पहली बार बिटकॉइन के बाद ये दुनिया में पाद रखा था, और ये अभी भी इसमें बहुत सुधार किया। ये प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा था, ये भी ऐसे ही काम किया। आप बीटीसी इतना स्टॉक रखो, आप इतना बीटीसी भेजो, आपको 2000 ये ETH एथेरियम दिया जाएगा। इसी तरह ये भी एक प्रोसेस चलाया था। ये बहुत तरीका है एयरड्रॉप देने के लिए, क्योंकि ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत सारी कोशिश की ये मार्केट में।
लेकिन क्रिएटिव को इतना कोशिश नहीं किया। खुद कम्युनिटी बनाया, कम्युनिटी के लिए छोटी छोटी अमाउंट के माध्यम से कम्युनिटी बना, और ये कम्युनिटी भी डेडिकेटेड कम्युनिटी बन गया। लेकिन अभी तक डीएनए का पास भी डेडिकेटेड कम्युनिटी नहीं है। अभी तक एथेरियम का पास भी डेडिकेटेड कम्युनिटी नहीं है। ये कभी भी आज है, काल नहीं। बीएनबी का कोई मीटिंग होता ही नहीं, एथेरियम में कोई मीटिंग होता ही नहीं, लेकिन आपका टीएफटी का मीटिंग होता ही है। ये कितना डिफरेंस आप देखिए। वो तो कितना मार्केट को आने के बाद संघर्ष की गई कम्युनिटी के लिए है, लेकिन कम्युनिटी के लिए अभी ट्रेजर को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। 100 to 100% इसका कम्युनिटी है। और ये जो पहले कर दिया ना, इसीलिए इसके लिए प्लस पॉइंट हो गया। और पहले भी ये प्रोजेक्ट को, इसका इकोसिस्टम को पीछे खड़ा करके रख दिया। लेकिन जिस टाइम बीएनबी आया था, जिस टाइम एथेरियम आया था, उनका उसी टाइम से वो कुछ एम नहीं कि ले ही आए थे, ओनली आए थे हम ट्रेडिंग करेंगे, गैस पिच करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग क्या किया ना, इकोसिस्टम ऐड किए आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी क्या हो आपका टीएफटी ट्रांजेक्शन के साथ, ये सारी इकोसिस्टम का आपका पीछे में इंतजार कर रहा है। आप बैठे हो ना, अभी आप बैठे हो कि नहीं? आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। हाँ, आप इंतजार कर रहे हो किसके लिए ना? ऑक्शन आएगा, मीट आएगा, डाओ आएगा, और इसका गैस फिर यूज होगा। ये तो ऑलरेडी इसको वेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। लेकिन वो लोग को जो आए थे एथेरियम, ये तो बहुत सारे संघर्ष किए थे। और जिस वक्त ये संघर्ष करने के लिए 4-5 साल 6 साल लगा दिए, लेकिन इसीलिए आप आज सोच रहे हो इतना जल्दी क्या ब्लॉकचेन आ सकता है? ये लोग तो 3-4 साल लग गया ब्लॉकचेन आने के लिए, फिर हम लोग को इतना जल्दी कैसे आ सकता है? ये हुआ ना बात। इसीलिए ये सारी चीज पहले से देखा गया था भाई, ये अभी का प्लानिंग नहीं है। 3-4 साल पहले से प्लानिंग करके आए थे दुनिया को, भाई हम इस तरह से कम्युनिटी रहने के लिए हम छोटा छोटा अमाउंट माध्यम से हम कम्युनिटी बनाएंगे, उसके बाद हम इस मार्केट में जाएंगे। ये अभी का प्लानिंग नहीं है। कोई भी इतना कम समय के अंदर ये सब कुछ नहीं कर सकता, कोई भी। आज तो कोई भी नहीं किया। पहले प्लानिंग जो भी किया होगा वही सक्सेस करेगा कम दिन का अंदर। उनका काम ऐसे ही होता है। और देखिए, ये जो मैंने बात की, ये कुछ दिन का अंदर आप देखे होंगे जो एथेरियम 2015 में, ये तो मेन नेट में आ गया। मैं शॉर्ट में बताते मेन पॉइंट। लॉन्च में आया, ये शुरुआती दौर में ये इसका आईसीओ जो 2004 में हुआ था, जो पहले 13-14 में आया था, उसका कीमत था 0.3 सेंट करीब था। 0.3 सेंट करीब, इधर आप देख सकते हो 0.3, इधर भी आप देख सकते हो था। लेकिन एथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बना, पूरी तरह से क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म बन गया, जिससे कोई बहुत सारी डेफी और एनएफटी प्रोजेक्ट और ड्राफ्ट्स विस्तार हुए। बहुत सारी वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर इतना सारा बन गया, पहली बार आया था ना, और इसीलिए बहुत सारी प्रोजेक्ट और डेफी एनएफटी प्रोजेक्ट जितना है ना, सारी उनका साइट पर सारी विस्तार हो गया। उसके बाद 3 साल के बाद जो 14, 15, 16, 17 में आईसीओ जो रेट था ना, वो 3-4 साल के बाद जो एनएफटी में जो काम किया, जिस टाइम एनएफटी में जैसे आपका टीएफटी काम करने जाए, जो ट्रांजेक्शन एनएफटी में करे, ये भी एनएफटी में काम किया। एनएफटी में जो काम किया उसी टाइम क्या करना, एथेरियम का प्राइस पूरी तरह से जबरदस्त उछला मला। और देखिए, ये जो काम हुआ जो 17-20 के अंदर, उसी इसके बदलते इसी जो इकोसिस्टम के माध्यम से
ये जो इकोसिस्टम जो एनएफटी इकोसिस्टम के माध्यम से इसका मेन पार्ट रहा, जे उसी टाइम चला गया था 48 से करीब चला गया था, उस टाइम 48 से करीब चला गया था। लेकिन फिर क्या हुआ ना, एथेरियम 2022 में ये पूरी तरह से क्या हुआ ना, प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ स्टेक को माइग्रेट कर दिया। लेकिन पहले चल रहा था प्रूफ ऑफ वर्क पर, पीओडब्ल्यू पर चल रहा था। लेकिन 2022 में ये क्या किया ना, थोड़ी माइग्रेट कर दिया, चेंज कर दिया कि हम प्रूफ ऑफ वर्क में काम नहीं करेंगे, हम प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करें, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में ज्यादा खर्चा लगता है, ज्यादा लागत लगता है और ज्यादा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए तो एथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक पर चलाया। उसके बाद क्या हुआ ना, आहिस्ता आहिस्ता इसका साथ बहुत सारी भी प्रोजेक्ट मार्केट ज्वाइंट होने लगे। ये जारी जो प्रोजेक्ट ज्वाइंट होने के बाद, ये इकोसिस्टम ज्वाइंट होने के बाद, ये सारी प्राइस, ये सारी मार्केट उनका सामने में आया, बहुत सारे एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ। इसका मेन नेट आने के बाद ये बहुत सारी ऊपर चला गया, जो कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। एक बार क्या हुआ था, जो डाउ आया था इसका डाउ, उसी टाइम में ये $16-17 से फिर से नीचे चलाया, पर आधा को चलाया। डाउ जिस टाइम आया था उस टाइम ये क्लास इसके अटैक किया गया था, अटैक मतलब हैंकर के द्वारा इसको हटा किया गया था। ये पूरी तरह से हाफ, जितना उस टाइम $20 करीब चला गया था, उसके बाद पूरी तरह से $7-8 तक चलाया। मतलब इतना उस टाइम भी इसको संघर्ष करना पड़ा, और इसको भी कम्युनिटी लाने के लिए भी इसी तरह भी संघर्ष करना पड़ा, जैसे बीएनबी किया, इसी तरह भी सलाना ने भी किया। इसीलिए इस सभी से संघर्ष किया कम्युनिटी लाने के लिए। और जितना भी इकोसिस्टम है ना, सारी एनएफटी और डेफी प्रोजेक्ट पर उपलब्ध है सारी। ये सभी का पास तीनों के पास, जो बीएनबी, एथेरियम और आपका सोलाना, ये तीनों के पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा, डेफी और एनएफटी। ये सारी प्रोजेक्ट ये लोग को पॉपुलर बना दिया, और ये जो पॉपुलर बना, ये जो प्रोजेक्ट इकोसिस्टम ऑलरेडी आपका टीएफटी ट्रेजर के पास उपलब्ध है ऑलरेडी। लेकिन ये लोग ये क्या 5-6 साल 7 साल लग गया ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, इसमें रन कराने के लिए। लेकिन अभी क्या ना, ऑलरेडी आप इंतजार हो, आपका एनएफटी इंतजार है ऑलरेडी। एनएफटी इंडस्ट्री में सारे भी इंतजार कर रहे हैं अभी ट्रेजर को। ये जो प्राइस आप देख सकते हो, एथेरियम का जो प्राइस, ये कितना टाइम लग गया इसको, मार्केट ओवरव्यू कितना टाइम लग गया। ये जो 13-14 में स्टार्ट हुआ था, 13-14 में जो स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हो 0.3 से ये अभी देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, एथेरियम ओके, अब देख लीजिए। ये हो गया फास्ट प्राइस था। उसके बाद देखिए लो प्राइस की भी चला आया था 0.04 को। उसके बाद ये देखिए कितना % ग्रोथ किया आज तक, 10,94,000%। कम होता है क्या, कितना % ग्रोथ किया। ये क्यों किया ना, उसके पीछे बजट है, इकोसिस्टम है, प्लस ब्लॉकचेन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनको यूज किया। सभी टोकन अभी कितना देख रहे हो, बीएनबी पर रन कर रहा है, एथेरियम पर रन कर रहा है, सोलाना पर रन कर रहा है, किसी वजह से रन कर रहा है। और इतना देखिए सारी टोकन, बहुत सारी टोकन एथेरियम प्रोटोकॉल पर भी बना हुआ रहा है। इसीलिए एथेरियम वेरी वेरी स्ट्रांग और सिक्योरिटी सिस्टम भी रखा है, इसको भी सभी यूज कर रहा है। उसका नेटवर्क को यूज नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन उसका प्रोटोकॉल को सब यूज कर रहा है, क्योंकि वेरी वेरी सिक्योर। इसीलिए ये सारी चीज ब्लॉकचेन के माध्यम से होता है। इसीलिए ये लोग को जितना दिन लगा, आप सोच सकते हो इसको 11 साल लग गया। $5,000 छूने के लिए, $5,000 छूने के लिए 12 साल लग गया ना, 11 साल एथेरियम को लगा।
उसके बाद जो बीएनबी आया उसको लगा कितना, $1,000 छोड़ने के लिए लग गया कितना, 8-9 साल लग गया। 1,000। लेकिन सबसे कम दिन का अंदर सालाना ने कम दिन का अंदर जो 20 में आया सालाना, ये अच्छा काम किया। क्या क्या मैंने देखा था सालाना, थोड़ा ब्रेक हो जा भाई। सालाना, क्योंकि 3 ब्लॉकचेन का साथ सिस्टम मैंने कंपेयर किया, वही तो काम होगा ना। इसका तो इकोसिस्टम के साथ हमारा इकोसिस्टम तो कंपेयर भी करना चाहिए। इसका यूटिलिटी के साथ हमारा यूटिलिटी तो कंपेयर करना चाहिए, तभी तो हम कुछ फ्यूचर देख सकते हैं ना। हाँ, सालाना पर जाएंगे। ओह, चला गया सालाना। देखिए, ये ज्यादा दिन तक इसको इंतजार करना नहीं पड़ा, ये अच्छा काम की। ये 2020 में 5 साल का अंदर ये देखिए, इसका प्राइस था $0.02 था। लेकिन अभी देखिए 5 साल का अंदर ये $250 $300 को टच कर गया, $300 को टच कर गया। ये सबसे ज्यादा कम गैस भी है, स्पीड भी ज्यादा है। हाँ, फिर भी सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी बीएनबी है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी प्रोजेक्ट आ चुके हैं और बहुत सारी उनका ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है, इसीलिए पॉपुलर है। क्योंकि खुद का एक्सचेंज भी एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुद का एक्सचेंज उसका है, इसीलिए ये थोड़ा पॉपुलर हो गया सोलाना और एथेरियम से ज्यादा और स्पीड हिसाब से। लेकिन देखिए, ये सारी जितना भी इनका इकोसिस्टम है सबसे ज्यादा, और इनको सारी इंतजार करना पड़ा, ज्यादा टाइम देना पड़ा। लेकिन आपका ट्रेजर चेन को इतना टाइम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका पास कम्युनिटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा सिस्टम को मार्केट में। एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया क्या, ये सबसे ज्यादा स्पीड और कम गैस फीस रहेगा। ये भी किसी भी इन्वेस्टर को आकृष्ट करेगा। भाई हमारा पास आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा। किसी ना किसी दूसरे ब्लॉकचेन के जो यूजर इधर भी भागेंगे, ये एक प्लस पॉइंट होगा। तीसरी बात, उसके बाद ऑलरेडी खुद का भी प्रोजेक्ट शामिल है। जैसे आप इंतजार कर बैठे हो, 5-6 महीना हो गया, ये एक इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। इकोसिस्टम आपका सभी इकोसिस्टम अभी भी पेंडिंग है। आपका एनएफटी भी ऐसे ही होल्ड पड़ा है, कुछ काम का नहीं है। हाँ, आपका मिंट भी ऐसे ही पड़ा है, कुछ काम का नहीं। अक्सर में ऐसे ही पड़ा है। ये सारी चीज वेट कर रहा है किसको, ना ट्रेजर चेन को आने के बाद। जो भी बंदा हमारा कम्युनिटी में इकोसिस्टम डाउ आने के बाद, ये जो टोकन 3 रूप लगा, आज आप देख पा रहे हो, इसका कोई रूप नहीं है, कोई वैल्यू भी आप नहीं दे रहे हो। लेकिन ये 3 रूप लगा। पहले लगा क्या ना, एक नेटिव टोकन बनेगा जो कम्युनिटी के लिए पूरी तरह से एक देसी टोकन बन जाएगा। इसको बोलते हैं देसी टोकन, जिसके पूरी तरह से कोर कम्युनिटी के लिए प्राधान्य टोकन बन जाएगा। नेटिव टोकन इसको बोलते देसी टोकन। उसके बाद बनेगा क्या ना, जब यूटिलिटी टोकन बन जाएगा, यूज कैश बन जाएगा। यूज कैश टोकन या यूटिलिटी टोकन यूज होगा, कहाँ पे होगा, गया ट्रांजेक्शन पेमेंट में होगा। ट्रांजेक्शन पेमेंट आज भी आपका टोकन यूज कर। देखिए, पहली बार इस दुनिया में ये ऐसा ही किया जो कोई भी दुनिया में अभी तक नहीं कर पाया। आते आते ही पहली बार लॉन्च होते ही आपका स्टेकिंग पर आपका यूज केस पकड़ा दिया। भाई 12,500 आप पे करो, आपका स्टेकिंग लगाओ। पहले दे रहा था कि नहीं दे रहा था, आप उसी टोकन को यूज किए, अभी भी यूज कर रहे हो आप। 4,000 फीस दो भाई, आन लगाओ, स्टैक लगाओ, यूज करे कि नहीं। ये हो गया ट्रांजेक्शन फीस पेमेंट। और उसका ब्लॉक चैनल का बाद और एक यूज केस पर जगह क्या ना, गैस फीस। आप विड्रॉल करो,
भाई टेप की जरूरत है। आप एक्शन में जाओ, उसको बोली लगा टेप की जरूरत है। भाई आपका फंड फंड लगाओ और ट्रांसफर करो, विड्रॉ का सारी चीज हर जगह में आपका टेप टेप इस कैश लग जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आएगा क्या, आपका असाइनमेंट, जितना भी ऑप्शन है आपका प्लेटफॉर्म है सभी जगह में यूज होगा। उसके बाद आ जाएगा क्रॉस ब्लॉकचेन में, उधर भी यूज होगा, ये ब्लॉकचेन यूज होगा। ब्लॉकचेन जितना भी ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन, और उसके बाद भी यूज होगा डाओ। ओके, आपका जो अभी अर्निंग कर रहे हो इसी डाओ में बारे में बाद में बता दिया जाएगा। उस टाइम में अर्निंग का जब उस टाइम में आएगा, आते आते ही आप लोग को बता दिया जाएगा किस तरह डाव काम करता है, किसके लिए काम करता है, इसमें फायदा क्या है। हाँ, कम्युनिटी के लिए इस बारे में बता। जो डाव में आप अभी अर्न कर रहे हो, जो वोटिंग का पावर, उधर भी आपका टोकन भी यूज होगा। उस टाइम एक क्या होगा, एक गवर्नेंस टोकन बन जाएगा। गवर्नेंस टोकन सरकार आप गठन करेंगे। ओके, आप सरकार गठन करें। एक हो गया क्या, असेट टोकन। फिर होगा यूटिलिटी टोकन। तीन हो गया गवर्नेंस टोकन। उसके बाद हो गया जो आपका एनएफटी। एनएफटी जो आपका पड़ा है एक्शन में, ये एक हो गया क्या, एसेट टोकन। एसेट टोकन, एनएफटी का एसेट, ये भी एक टोकन जैसा यूज होगा, क्योंकि इसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ओके, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये भी एक टोकन, एनएफटी टोकन बन जाएगा। जो एनएफटी आपका एक एसेट टोकन बन जाएगा, गवर्नेंस टोकन बन जाएगा, यूटिलिटी टोकन बन जाएगा। और उसके बाद आपका क्या होगा, यूज केस टोकन बन जाएगा। और एक याद नहीं है, हाँ, एक रियल, हाँ, मेटावर्स टोकन भी फ्यूचर में बन जाएगा। याद आया, मेटावर्स, ये भी मेटावर्स प्रोजेक्ट के लिए भी काम कर रहा है। और इसी के लिए आपके इतने जल्दी क्यों ये सिस्टम कर रहा है, इतना बैक साइड में क्यों काम कर रहा है, ऑलरेडी इसका काम अभी चल रहा है। इतना क्यों जल्दी, क्योंकि उसको मेटावर्स के लिए और 3-4 ज्यादा टाइम नहीं है। मेटावर्स के लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट ऑलरेडी वेबसाइट में जा चुके हैं, मेटावर्स से काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम क्यों तत्पर हो रहा है, क्योंकि पहले से एनएफटी इंडस्ट्री में पहली बार ये ब्लॉकचेन ला रहा है। कोई इसको कॉपी कर लेगा, कोई और भी मेरा आगे और चला जाएगा जो इंडस्ट्री है। इसीलिए पहली बार जो एम रखा था, मैं वर्ल्ड में नंबर 1 में जाऊंगा एनएफटी इंडस्ट्री को लेकर और क्रिप्टो मार्केट को लेकर, एक दोनों मार्केट को लेकर मैं एक मल्टीपल मार्केट के साथ और एक आभासी दुनिया में प्रवेश करूंगा, जो कि आप सभी के पास एक बड़ी मौका अभी आपको सिस्टम दे रहा है। इसीलिए इतना जल्दी आपको, इतना फास्ट आपको मिल रहा है। और इसका फायदा आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। ब्लॉकचेन आने के बाद आप सभी तो इस सिस्टम का मालिक बन जाएंगे। पहले तो मालिक बने हो, अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में सभी आप लोग मालिक बन जाएंगे। क्योंकि न पहले आप सिस्टम को फंड दे रखा हो, पहले आपका फंड के हिसाब से सिस्टम आपको अर्निंग दे रहा है। आप मान लो आपका पास बहुत सारी पैसा है, जो भी आपका आईडी में जो पैसा है, जो फंड है ना, वो सारे आप सिस्टम को दिया है। सिस्टम आपका फंड को लेकर काम कर रहा है, लेकिन आपको उसी फंड पर भी आपको अर्निंग दे रहा है। जैसे आपका पैसा, जैसे इंटरेस्ट आप लगा रहे हो, लगाने के बाद आपको मंथली, ईयरली जैसे आप इंटरेस्ट ले रहे हो, इसी तरह आपको अभी इस तरह आप सोच सकते हो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑलरेडी ये पैसा आपका है, आपका ब्लाइंड बॉक्स माध्यम से हो, आपका खुद का जो अर्निंग माध्यम से हो, आप जो भी आपको फंड मिला ये सब आपका है। इसी तरह सिस्टम पहले आपके साथ कोई एक को फाउंडर, एक पर्सन को, एक बिल्डर क्रिएटर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग का सोच अलग हो जाता है। लेकिन बाद में आप लोग को पता चलेगा भाई, हम जाने अनजाने में इस सिस्टम के साथ हम पार्टनरशिप बना चुके हैं। उस टाइम आपको पता चलेगा। तो डाव आने के बाद आपको उसी दिन से पता चलेगा भाई हमारा तो कुछ काम है सिस्टम में, उसी दिन पता चलेगा। क्योंकि आपका
आप लोग को पूछ कर ही काम करेगा फ्यूचर सिस्टम में। और जैसे घर में कोई मुरब्बी होता है ना, कोई मुखिया होता है, मुखिया तो फिर भी सभी को पूछता है ना, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब एक परिवार का सदस्य सिस्टम भी आपके साथ जुड़ी हो जाएगा, वो भी आपके साथ जैसे सदस्य बन जाएगा। भाई सभी को पूछ के काम करना है, परिवार में कैसे अच्छा होगा क्या नहीं होगा। हाँ, हम इसी प्रोजेक्ट लाएंगे, इसी प्लान लेंगे, क्या हमारे लिए अच्छा होगा, कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, इसी बारे में सारी पूछेगा सिस्टम आप लोग को। आप यस कर सकते नहीं कर सकते, आप यस करेंगे तो उस हिसाब से कोडिंग बना दिया जाएगा, बस ऑल कम्युनिटी इसका फायदा लेगा। आप नो करेंगे तो होगा ही नहीं। मतलब आपका पावर सिस्टम का जितना ही पावर, आपका पास भी जितना पावर आ जाएगा डरने के बाद। और उसी दिन आप सोचेंगे, हाँ हम कुछ अच्छे जीवन में अच्छे कर्म किए, हमारा कोई भी सिस्टम हमारा बात को सुनता है, हमारा डिसीजन को सुनता है। उसी दिन आप सोचेंगे, क्योंकि ऐसे प्लान ऐसे ही है, सिस्टम ऐसे ही है। मैं ज्यादा टाइम ले लिया लगता है। प्लान ऐसे ही है, सिस्टम ऐसे ही है, इसी तरह भी कोडिंग, इसी तरह भी एम लिया गया इस सिस्टम में। और भी बहुत सारी न्यू न्यू प्लान, प्लान के साथ न्यू न्यू आइडिया, न्यू फ्यूचर भी आने वाला है। ये कुछ भी नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको और बहुत सारी प्लानिंग भी चल रहा है, बहुत सारी ऐड होगा। इंटरनेट कर आप पूरी तरह से मनोरंजन के साथ इनकम करेंगे, इसी तरह भी क्रिएट किया जाएगा ऐसे प्लेटफॉर्म को। ये आप फ्यूचर में आप देख सकते हैं। थैंक यू। मैं ज्यादा टाइम ले लिया, और भी संख्या में बताते बताते इतना ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू।